तरफ बढ़ेंगे तो प्रीति, हम अपने यहाँ कहते हैं बड़े नशेबो फराज देखे हैं, यानी बड़े अप्स एंड डाउन्स जिंदगी में देखे हैं शोएब मलिक ने ऐसे मैचेस में। तो शोएब भाई, इस टीम को कैसा देखते हैं? देखिए, अगर आप पाकिस्तान टीम की बात करें तो आपको ग्लिम्सेस ज़रूर नज़र आ रहे हैं। हमारे बासित भाई ने भी, कामी ने भी ये बात की कि उस्मान तारिक वो ठीक है, उन पर बहुत बात हो रही है, उन ठीक है, डिसेप्टिव है उनका एक्शन, और बहुत मतलब ऐसे हैं कि उनको पिक करना मुश्किल हो जाता है। मैं खेला हूँ और मेरे साथ ओवरसीज प्लेयर्स भी खेल रहे थे और बड़े नाम खेल रहे थे, तो उनके लिए भी मुश्किलात पैदा ज़रूर करते हैं। लेकिन ये एक प्लेयर की गेम नहीं है, ये टीम गेम है। और टीम गेम में मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, अगर वो अच्छा खेलेंगे तो टफ टाइम ज़रूर दिया जा सकता है इंडियन टीम को। और दोनों साइड्स के अगर आप स्पिनर्स देखें तो बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं। अगर जब कंपैरिजन होता है, मेरे ख्याल में इंडिया को फेवरेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो ऐसी है कि कंडीशंस टफ भी हो जाएं, क्वालिटी बॉलर्स ऑपरेट भी कर रहे हों, दे नो हाउ टू प्ले। और वो है स्ट्राइक रोटेशन। उनके जितने बैटर्स हैं, ठीक है, वो बहुत स्ट्रोक मेकर्स हैं, लेकिन उनको स्ट्राइक रोटेट करना आता है। अगर हम पाकिस्तान बैटर्स की बात करें तो वहाँ थोड़ा सा टफ है उनके लिए जब क्वालिटी स्पिनर्स उनके सामने आ जाएं, और इंडिया के पास वो स्पिनर्स हैं, जिसकी वजह से ना वो थोड़ा सा मसला आ रहा है। आप फील्डिंग की बात करें, पाकिस्तान फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बॉलिंग की बात करें, पाकिस्तान के पास बॉलिंग है। बैटिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे जो है इस वजह से इंडिया को फेवरेट बोला जाता है। ठीक है, ठीक है नजीब, बहुत ऑनेस्ट रिप्लाई आया है आपके स्टूडियो से। हमने देखा है कि बहुत ऑनेस्ट रिप्लाई आया है। आप सब मानते हैं कि इंडिया स्टार्ट एज फेवरेट्स। जी, मैं एक बार कपिल पाजी से यहाँ पर एक सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि पाजी हमेशा जो है ना, सीनियर होने के नाते एक वर्ड ऑफ कॉशन हमेशा हम सबको देते हैं। पाजी, जब आप एक फेवरेट्स के टैग के साथ शुरुआत करते हैं किसी भी मुकाबले की, वो क्या एडेड प्रेशर देता है या कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है? आई थिंक दोनों आप कैसे ले सकते हैं, दोनों चीज़ें आती है। लेकिन T20 के जब क्रिकेट होता है ना, आपने ऑलमोस्ट नेपाल ने इंग्लैंड को हरा दिया ऑलमोस्ट, और जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो इसलिए इस क्रिकेट में आप कह सकते हैं फेवरेट है, लेकिन उस दिन कौन सी टीम बेहतर खेलती है, किसके नर्व्स बेहतर है, वो टीम जीतने के ज़्यादा चांसेस है। यही अगर 5 दिन का मैच हो या 50 ओवर का मैच हो तो हम थोड़ा और कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं ये टीम बहुत बेहतर है। नंबर 8 टीम भी नंबर 1 टीम को किसी न किसी दिन आके आराम से हरा सकती है। नजीब, आप सवाल पूछना चाह रहे थे? प्रीति, जो मेरा सवाल था ना यहाँ से, जी मेरा सवाल ये था आपके पैनल से कि हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स एंड योर बैटर्स, वो मुकाबला होता है। इस बार हम बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ आ रहे हैं। इट इज़ आवर स्पिन वर्सेस योर स्पिन, और उसमें उस्मान तारिक का एक अलग ही तड़का लगा हुआ है। इसको कैसा देखता है आपका पैनल? हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए, होना चाहिए, थोड़ा सा अलग नॉवेल्टी आती है तो मैच में मज़ा आता है। और ये अच्छा है कि एटलीस्ट पाकिस्तान इस माइंडसेट से आया कि हमारे पास आज पहली बार, अगर पिछले 40 साल की क्रिकेट करें, वो अपने स्पिनर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट आ रहे हैं और फास्ट बॉलर के लिए ये थोड़ा सा अलग सा महसूस हुआ। तो निखिल, क्या ये मुकाबला पाकिस्तान स्पिन वर्सेस इंडिया स्पिन है, या फिर अभी भी मुकाबला वही है, इंडियन बैट्समैन वर्सेस पाकिस्तानी बॉलर्स? देखिए, पाकिस्तानी बॉलर्स तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 120 गेंदों के इस फॉर्मेट में रन तो बनाने पड़ेंगे। और अच्छी बात यह है कि इतने सालों के बाद, जैसे पाजी भी कह रहे हैं ना, कि कम से कम ये नजर आ रहा है कि आप सिर्फ एक तरीके से नहीं चल रहा कि हम फास्ट बॉलर से ना सारी विकेटें ले लेंगे। आपने कंडीशंस को मद्देनजर रख के आपने अपनी टीम का चयन किया है, उसके बाद आप अपनी बेस्ट 11 खिलाने को देख रहे हैं, जो कंडीशंस हैं वो डिक्टेट कर रही है। तो मेरे को लगता है थॉट प्रोसेस के साथ वो टीम उतर रही है। और जी हाँ, सब उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी के गेंदबाज हैं वो साथ में उनको भी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, वो प्रेशर बनाने के लिए। फ़र्क क्या है, जब भारतीय स्पिनर्स की आप तुलना करते हैं, अक्सर के साथ वरुण डालते हैं, वरुण के साथ कुलदीप डालेंगे, तो वो प्रेशर वो जो है वो बनता चला जाता है। फिर ऑफ कोर्स वो प्रेशर और माउंट करने के लिए आपके पास जसप्रीत बुमराह भी रहता है। सो आपके प्रमुख गेंदबाज के साथ और कौन सा बॉलर साथ में डाल रहा हो, वो प्रेशर और बना के रखता है। अतुल, देखिए, मुझे लगता है जैसे बिल्कुल सही कहा बासित ने कि उस्मान तारिक की बात हो रही है और कप्तान ने भी बोल दिया मेरा ट्रम्प कार्ड है। तो मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव है, ये तरीका जो है ना, पाकिस्तान को आड़े हाथों आया है, क्योंकि जब जब उन्होंने किसी प्लेयर को बिल्डअप किया है
वो बेचारे प्लेयर की जो ग्रोथ के लिए डेट्रीमेंटल रहा है और प्रेशर अलग आता है। शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने नेक्स्ट वसीम अकरम बनाया था, वो उसके ऊपर वो ऐसा फोकस आया, और फिर बाबर आजम को जो उन्होंने ग्रेट प्लेयर बनाया। तो ये एक मैं दिक्कत पाकिस्तान की क्या रही है कि एक ग्रेट प्लेयर उनका डेवलप नहीं हुआ जो कि साथ में टीम लेके चले, और जो जैसे ही बड़े प्लेयर को बिल्डअप करते हैं, और करना ज़रूरी भी है क्योंकि जब इंडिया के साथ मैच खेलते हैं आपको अगर अपने प्लेयर्स को नहीं बढ़ाएंगे, पर वो सोचना चाहिए कि वो प्लेयर इंडिया के खिलाफ ऐसा फोकस में आ रहा है और उसके खराब मैच के बाद उसका एकदम से उसकी जो डिफ्लेक्ट हो जाता है कॉन्फिडेंस भी। तो आई थिंक थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अभी इतनी प्रूवन एंटिटी नहीं है, और अगर 1-2 मैचेस जिताएगा तब धीरे धीरे ग्रोथ देखिए। अभी वो 30+ है, तो आई थिंक उसका मैक्सिमम यूज़ करें और उस पर प्रेशर ना डालें। यूनिक बॉलर है और उसको यूनिक ही रहने दें, उसको एकदम फोकस में लेके आएंगे तो वो कहते हैं ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे हो जाते हैं कई बार। नहीं, मेरे ख्याल से अतुल आपने बहुत एक वैलिड पॉइंट रेज किया यहाँ पे। शोएब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बतौर कैप्टन जब आपके पास ऐसा एक तुर्क का इक्का आता है, ट्रम्प कार्ड कह रहे हैं सलमान अली आगा आपके बॉलर को, और इतना बिल्डअप किया जा रहा है, आप सब भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो क्या एक भारत पाकिस्तान के मुकाबले से पहले उन पर एडेड प्रेशर नहीं होगा इस बात का कि अब सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं और सामने है भारत के बल्लेबाज जो बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं अपनी बैटिंग में? देखिए, प्रेशर तो ज़रूर होगा उन पे, और इट्स हिज फर्स्ट टाइम कि ही इज़ गोइंग टू फेस इंडियन टीम, तो वो भी प्रेशर है। फिर आप देखें कि उस्मान तारिक के बारे में हर जगह से आवाज़ आ रही है, हर बंदा जो है उनकी बात कर रहा है, तो वो प्रेशर ज़रूर होगा। बट आई हैव डेल्ट विद हिम, तो ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय, और मुझे लगता है कि वो प्रेशर को अच्छे से डील कर लेंगे। अब अगर आप सलमान अली आगा की बात करें, ठीक है, वो एक मेन बॉलर है, उनको जहाँ जहाँ उनकी यूटिलाइजेशन जो 4 ओवर्स की है वो मुझे लगता है ऐसे करनी चाहिए कि जहां 2 सेट होने लगे बैटर्स, तो उनका वहां पे ओवर ज़रूर जो है वो करवाना चाहिए, क्योंकि विकेट नहीं लेंगे, टारगेट आपके कंट्रोल से बाहर जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगा। तो जब आपके पास ऐसा बॉलर हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट के अगेंस्ट ही ऑपरेट करे। तो ये उनको रीड करनी पड़ेगी, सिचुएशन क्या आती है मैच में। फायदा उनका तभी होगा उस्मान तारिक का कि जब दूसरी साइड से कोई बैटर सेट हो रहा है तब उनको ब्रेक थ्रू के लिए लाया जाए। जो नहीं, पर शोएब से पूछना चाहूंगा प्रीति, क्योंकि उन्होंने जो बोला ना कि उसकी हाइप इतनी क्रिएट कर रहे हैं कि उस पर प्रेशर आएगा, हम नहीं कर रहे, वहां से ज्यादा आ रहा है। एक्शन के ऊपर बात हो रही है, उसकी यूनिक स्टाइल पे बात हो रही है, उसके रुकने पे बात हो रही है। हमारे लिए तो वो लाइक एनी अदर स्पिनर था, उसकी हाइप तो अक्रॉस द बॉर्डर ज्यादा क्रिएट हुई। तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए या बुरी बात है? नहीं, शोएब से पूछना चाह रहा हूँ कि आपका बेस्ट है कौन? अच्छी बात है, अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, आपके हिसाब से आपका बेस्ट कौन है, आप बताइए। भाई हमारे पास तो देखिए सारे ही अच्छे हैं। मेरा प्रॉब्लम ये इरेस्मस फंसा रहा था नमीबिया का कप्तान, तो फिर उस्मान तारिक से तो मसला होगा ही होगा। बासित भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे? पहले शुएब से सवाल करें, शुएब जवाब। देखिए अतुल भाई, हमारे पास जो मुझे लगता है जो इन फॉर्म है वो हैं, एक तो इब्रार अहमद हैं, उस्मान तारिक हैं, नवाज अच्छी बॉलिंग कर रहा है। फिर आप अगर साइम अयूब की बात करें, ठीक है वो एज अ बैटर खेलता है, लेकिन ये ऐसे स्पिनर्स हैं, शादाब जो है, ये ऐसे स्पिनर्स हैं कि ये मुश्किल टाइम दे सकते हैं। सिर्फ ये है कि जो अर्ली स्ट्राइक है, जो नए बॉल से है, वहाँ से आनी बहुत ज़रूरी है, ताकि मोमेंटम नहीं जाना चाहिए बैटर्स का इनकी तरफ। जब ये नए बैटर्स को बॉल करेंगे, पाकिस्तान इंडिया का मैच आपको भी पता है बहुत प्रेशर वाला मैच होता है, तो जब अगर कोई सेट बैटर्स जाएगा इन स्पिनर्स के अगेंस्ट तो वो मुश्किलात ज़रूर होंगी। जहां पाकिस्तान बॉलिंग अटैक थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है वो है अर्ली स्ट्राइक, वो आना बहुत ज़रूरी है। जी बासित भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अतुल ने सवाल बहुत अच्छा करा है। अतुल, अगर हमारे पास उस्मान तारिक ना भी हो ना, कोई भी शाहीन शाह अफरीदी भी ना हो, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच आप भी खेले, पाजी भी खेले, निखिल भी खेले, हम तीनों यहाँ बैठे हुए हमने भी खेला है, इस पर प्रेशर तो होता है चाहे जैसी भी पिच हो। और T20 इतना शॉर्ट फॉर्मेट है, हम 11 में से कोई भी बैटर खड़ा हो जाए वो 2 ओवर में मैच जितवा देता है। इसमें अपसेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कपिल पाजी ने कहा, टेस्ट मैच हो या ODI हो तो समझ में आता है। और T20 में अगर आपने एक गलती करी, चाहे एक कैच छोड़ा, एक रन आउट छोड़ा या एक बैड शॉट मार के आप आउट होते हैं, तो टीम फिर क्रॉस कर जाती है। तो बहुत ही मतलब दुनिया में मशहूर इसलिए है कि T20 के
टाइम कम है, लेकिन इसमें अपसेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपकी टीम बहुत बड़ी है, आपके पास मैच चेंजर बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान में साहबजादा जिस तरह अभी 2 मैच खेला है, नेवर नो कि वो अच्छा परफॉर्म कर दे, नीचे से शादाब अच्छा परफॉर्म कर दे। एक बैटर मैच जितवा सकता है बैटिंग करते हुए, और एक बॉलर एक ओवर में 2 आउट करके मैच जितवा सकता है। ये है T20 अच्छी बात। शुरू में जैसे कपिल सर ने बात की है ना, कपिल सर कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अच्छी बात क्या है पाकिस्तान के टीम के लिए, ये वैसी पिचेस पे खेल रहे हैं जहां पर स्पिनर को थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है, तो इसलिए आप कंट्रोल नहीं कर पाते। और अगर यही पिच अच्छी होती तो मैं शायद इनके गेंदबाज को इतना समय नहीं देता। आज मैं 100% ज़्यादा देना चाहता हूं कि पिच ऐसी है, आप बड़ी शॉट नहीं खेल सकते, और जो नया गेंदबाज है वो आपको प्रेशर डाल सकता है। ये प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। यहाँ पे क्विकली इफ वी कैन ऐड, इज इट एन एडवांटेज टू पाकिस्तान कि ये कोलंबो में बहुत पहले से है, सारे मैचेस जो है पाकिस्तान के वो वहीं खेले जा रहे हैं। हालांकि ये स्टेडियम अलग होगा, लेकिन फिर भी क्या अपने आप को एक्लिमेटाइज करना, वो समय मिलना उस कंडीशंस में फायदे में रहेगा? पिच के ऊपर है। यही अगर बॉम्बे की पिच या बेंगलोर की जहां पर बॉल थोड़ी बहुत आती है तो बल्लेबाज को थोड़ा फायदा होता है। जहां पर बॉल रुक के आएगी, गेंद थमेगी थोड़ी सी, तो शायद जो मिस्ट्री गेंदबाज है या बाकी है उनको इतना एडवांटेज मिल जाता है। और T20 में थोड़ा बहुत एडवांटेज बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। नजीब, कामरान इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, प्रीति फिर बासित भाई की तरफ देखिए बढ़ के। बिल्कुल कपिल सर ने बड़ा ज़बरदस्त डिस्क्राइब किया, जैसे कहा कि स्लो पिच है, वहाँ पे खेलते हुए आ रहे हैं। और निखिल भाई जी ने जैसे कहा और अतुल भाई जी ने कहा कि उस्मान तारिक पे ज़्यादा प्रेशर है, अगर उसको मार पड़ गई तो वो कैसे वो इस प्रेशर को हैंडल कर सकेगा। अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के पास और भी स्पिनर है, मैच विनर। इब्रार की सपोर्ट उनको मिलेगी, नवाज की मिलेगी, शादाब की मिलेगी, फिर साइम अयूब भी बॉलिंग कर रहा है, 6 स्पिनर है हमारे पास। तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक जो कंडीशन के मुताबिक हमारी स्पिन बॉलिंग अटैक है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे जो हमारी टीम के लिए चैलेंजिंग है वो है वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव अगर खेलता है तो वो हमारे बैटर्स के लिए बड़ा मुश्किल है। और वहाँ पे वो बैटर्स पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। वो रन्स करेंगे ना तो हमारे पास बॉलर्स ऐसे हैं वो कंटेन कर सकते हैं। एक सेकंड, आपको शक है कि कुलदीप यादव नहीं खेलेगा? कोई शक है? अभी तक तो खेला नहीं है, लेकिन ये पूछ लेते हैं। मैं कपिल पाजी से एक सवाल करना जी चाहता हूं। बासित भाई कपिल पाजी से सवाल करना चाह रहे हैं। बोलिए। कपिल पाजी, अभी आपने अपना मैच देखा है ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का, उसमें 7 विकेटें लिए फास्ट बॉलर है, और प्रेमदासा की बाउंड्री 80 यार्ड की बाउंड्री है, और यहाँ पे हमेशा फास्ट बॉलर आउट करते हैं। हम आप भी और हम लोग भी स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। क्या फास्ट बॉलर वेपन नहीं हो सकता इतनी बड़ी बाउंड्री में, जहाँ पे 80 यार्ड की बाउंड्री हो और बॉल मूव भी करता है, और छोटा मैच भी हो सकता है बारिश की वजह से? बिल्कुल हो सकता है, पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं कितने मैचेस हो चुके हैं इस पिच पर, उसमें कितना हार्डनेस है। अगर बहुत ज़्यादा मैचेस हो जाए तो आप प्रिपेयर वैसी कर ही नहीं सकते। और जो जितना सुनने को आया, यहाँ पर काफ़ी क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती है। हाँ, वहाँ समुद्र होने के कारण बॉल में थोड़ी बहुत तो मूवमेंट रहती है, और शाम को मैच हो रहा है। ये टीम के कैप्टन को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, मेरे तेज गेंदबाज बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं, ये पहली बार पाकिस्तान का होगा कि इतना 5 की चर्चा चल रही है जी। 5 या उन्होंने 6 कमल ने बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि और फास्ट बॉलर भी आजकल सिर्फ 2 ही बॉलें फास्ट करते हैं एक ओवर में। हाँ। ये समझदारी की बात है। और अगर फास्ट बॉलर आप जैसा हो तो फिर मुझे लगता है कि कोई भी आ जाए। ये है देख, पर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, हमारे पास अब दूसरा तीनों जबरदस्त प्लेयर हैं। ये तो एक क्लीशे है कि देखिए जो टीम एग्रेसिव खेलती है और अटैक करती है वो उसका बेटर चांस है। इंडिया क्योंकि जीतती आ रही है वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको पता है कि कोई ना कोई संभाल लेगा। पाकिस्तान, क्या आपको दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको लगता है कि ये टीम जो खेल रही है ये एग्रेसिव अटैकिंग क्रिकेट सही मायने में खेलेगी कि सिर्फ बातें करेगी? आपको लगता है कि इन ये 2-3 प्लेयर जो है 2-4 साल 5 साल से खेल रहे हैं, उसके अलावा जो नई जो टीम है आपकी, क्या उनका माइंडसेट ऐसा होगा कि इंडिया के अगेंस्ट एकदम एग्रेसिव अटैक करें? एक ही चांस है उनका जीतने का अगर ऐसे खेले तो। यस, हाँ ठीक है। शोएब अटैकिंग क्रिकेट पे सवाल कर रहे हैं। बासित भाई इस पे पहले बोलना चाहते हैं तो। अतुल, आपने सवाल अच्छा करा है मेरे भाई, लेकिन बात वही है, कंडीशन तो देखें। क्या ये पिच
प्रेमदासा की अटैकिंग खेलने के लिए फायदेमंद है? नहीं। इसका जवाब होगा हमारी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। अटैकिंग माइंडसेट मतलब कि हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मतलब इम्प्रोवाइज़र जो होगा ना वो ज़्यादा अच्छा प्ले करेगा। जैसे हमारे पास सलमान अली आ गया है, बाबर आजम है, बाबर आजम अब नंबर 4 पे आ गया। जो इस मैच को लंबा लेके जाएगा ना, मेरा ख्याल है वो बैटर ज़्यादा कामयाब होगा बनिस्बत आंख बंद करके मारने वाला। शोएब भाई, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो मेंटल टफनेस है, जो बड़े चैलेंज से डील करना है, उसके लिए वो सवाल पूछ रहे हैं? देखिए, जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वहाँ पे वो वाले बैटर्स जो हैं ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, या बॉलर्स जो हैं सक्सेसफुल होते हैं, जिनको 3 टाइप का गेम खेलना आता है कि कब आपको अटैकिंग खेलना है, कब आपको डिफेंसिव खेलना है, कब आपको जो है चीज़ों को संभालना है। तो अगर देखा जाए तो हमारा बैटिंग ज़रूर स्ट्रगलिंग है, स्पेशली जब मिडिल ओवर्स की बात आए तो वहाँ पे वो स्ट्रगलिंग है। वो इस वजह से है कि प्रेमदासा में बहुत क्रिकेट खेले हैं, आप लोग भी खेले हैं, हम लोग भी खेले हैं। जो मेरी असेसमेंट है उस स्टेडियम की वो ये है कि आपको कन्वेंशनल एज अ बैटर थोड़ा खेलना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए। और दूसरी तरफ जब आपके अगेंस्ट टॉप बॉलिंग अटैक हो तो आपको और ज़्यादा असेस करना पड़ता है, फिर प्रेशर आप पे हो एज अ बैटर। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि बासित भाई की बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पे कन्वेंशनल खेलने वाले जो बैटर्स हैं, जो समझ के खेलेंगे, वो ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। ये वहाँ वो वाला काम नहीं होगा 200-250 रन बनेंगे, ये वहाँ पे नहीं होना है। प्रेमदासा में बड़ी बाउंड्रीज हैं, स्पिन भी होता है और स्विंग भी होता है। ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो श्रीलंका में ही आपको मिलती है, स्पिन भी और स्विंग भी आपको मिलता है सीम के साथ। तो ये इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे आपको अगर रन्स लंबे बनाने हैं, जो भी जिसको थोड़ी समझ आ जाए, जिस बैटर को भी, उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर बीच में कोई क्वाइट ओवर 1-2 खेलने पड़ गए, वो खेल जाओ आप, फिर आपके ज़्यादा चांसेस है कि आप अच्छा टारगेट लगा भी सकते हो और उसे अचीव भी कर सकते हो।